हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरकेजीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने YouTube पर टारगेट सेट किया कि 200 क्वेश्चन की सीरीज आपको करवाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन हम लिए हैं। इसमें हमारी ये अगली वीडियो है। कह रहा है यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, शायद 2024 में ही पूछा गया, तो इसे ध्यान से देख के जाइए। मतलब कैसे करना है ध्यान रखिए। जैसे कह रहा है, पहले हमें फॉर्मूला पता नहीं चाहिए, मतलब n पदों का योग क्या होता है। Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn पदों का योग होता है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करें किसी एपी के पहले m पदों का योग, m पदों का योग जब निकालोगे कैसे निकालोगे, Sm बराबर m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और यम पदों का योग कितना दिया, n दिया, तो यम एसएम की जगह क्या रखना है, n बराबर m/2 ब्रैकेट में क्या रखोगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दो का इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 2n बराबर, अंदर अगर गुणा करना चाहे तो कर लो, नहीं तो इस रहने दो, कर ही दो। m का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2am और प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। दो का गुणा इधर के 2m, m का गुणा इसमें करेंगे 2am हो जाएगा और m का गुणा अंदर भी होगा ना m, ठीक। अच्छा, हमसे क्या कर रहे थे, n पदों का योग, n पदों का योग निकालेंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या करोगे, इसका दो का Sn का, अच्छा Sn का मान, n पदों का योग कितना दिया, m दिया, तो यहाँ लिखो m बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो आराम से कर सकते हैं। जैसे Sn पदों का योग, Sn पदों का योग दिया गया था, m पदों का योग दिया था, Sn पदों का योग कितना दिया, m दिया था। तो यहाँ से दो का गुणा m करें कि 2m हो जाएगा, बराबर बचेगा n, ब्रैकेट में बचेगा, n का भी गुणा कर लेते रहो, n का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम चेक करते हैं, हमें निकालना क्या, हमसे कह रहे तो m प्लस n पदों का योग निकाले, m प्लस n, तो हमें निकालना है यस m प्लस n बराबर m प्लस n की जगह क्या रखोगे आप, m प्लस n बटे 2। देखो n की जगह पर m प्लस n रखा, जहां जहां n वहां पर रखना पड़ेगा, 2a प्लस n की जगह m प्लस n माइनस 1 इंटू डी में ये निकालना, ठीक है। निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, इसे मानोगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लो। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें m प्लस n लाना है, यही लाना ना, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, m प्लस n घटा दें, घटाने से हो जाएगा 2am। चलो एक बार चेक करते पहले, घटाएंगे क्या होगा 2m माइनस 2n, वैसे डी कोई तो कटे पीटेगा, करना पड़ना चाहिए, तो चलो भी देखते हैं। 2m में से 2n घटाए, फिर यहां से घटाएंगे तो क्या होगा, इधर ही बता देते हटाओ, इसमें से घटाओगे क्या होगा 2m माइनस 2n बराबर 2an और 2am, घटाओगे तो क्या होगा 2an माइनस 2am। अच्छा, और फिर इसके मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो हम d कॉमन ले लेते, इसमें से तो घटाएंगे तो पहली बात d कॉमन लेते, प्लस d कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n और m स्क्वायर माइनस m, माइनस m स्क्वायर और प्लस m, ये बचेगा। देखो एक बार क्या क्या बचा, m का गुणा इसमें का m स्क्वायर माइनस m और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक सही। अभी देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, बचेगा m माइनस n, अंदर क्या बचेगा, इसमें से n स्क्वायर m स्क्वायर और n माइनस m है, तो यहाँ पर भी n माइनस m है, तो इसमें से हम 2a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस m, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर जैसे क्या ले सकते हैं, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस n माइनस m है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं अगर चाहे तो यहाँ पर लिख दे प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर,
तो इसे ब्रैकेट में लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को लिख सकते, एक कोष्टक में एन माइनस एम और दूसरे कोष्टक में एन प्लस एम, तो बहुत बड़ा हो गया। और माइनस एन प्लस एम क्या माइनस कॉमन लेके एन माइनस एम लिख देते हैं और इनटू डी। अभी समझाते थे, देखो जैसे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर था, तो इन दोनों में से अगर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक क्वेश्चन में एन माइनस वन एन और एक क्वेश्चन में एन प्लस एम तो लिख सकते हो, और ये माइनस एम प्लस एन है तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे माइनस एम हो जाएगा। अभी देखो सब में से माइनस, इन दोनों में से माइनस एन, इसमें से माइनस एन माइनस एम प्लस एम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एन प्लस एम माइनस एक बचेगा और यहाँ पर बचेगा डी बचेगा और बराबर प्लस इधर बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा भाई, इधर बचेगा 2n माइनस एम, ऐसे भी n माइनस एम बना माइनस 2n माइनस एम लिख देते हैं बराबर। अभी समझ में आएगा, देखो कैसे, बहुत देखो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर सकते हैं n माइनस एम और n प्लस एम, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ये माइनस एन प्लस एम था, तो इन दोनों में से माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस एन प्लस माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, माइनस में प्लस एम माइनस एम हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस एन माइनस एम तो बचेगा एन प्लस एम माइनस एक बराबर मतलब डी इंटू डी। तो अब सब में एन माइनस एम मिला तो एन माइनस एम मिला के काट दो तो बचेगा 2 बराबर, यहाँ बचेगा 2a प्लस, यहाँ बचेगा m प्लस n या n प्लस एम लिखो चाहे m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो ध्यान से, हमें निकालना है बेसिकली क्या, यस एन ये प्लस एन बराबर एस एम प्लस एन पदों का योग, एम प्लस एन पदों का योग, तो यस एम प्लस एन बराबर क्या आ जाएगा, एम प्लस एन बटे 2 बराबर 2a प्लस ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस इंटू डी। अभी देखो ध्यान से 2a प्लस एम प्लस एन माइनस इंटू डी, ये पूरा किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर, तो हम यहाँ पर पूरे की जगह पर क्या लिख दे माइनस 2, हमारे पास क्या हो जाएगा यस एम प्लस एन बराबर हो जाएगा एम प्लस एन बटे 2 और गुणे माइनस 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यस एम प्लस एन बराबर आ जाएगा माइनस एम प्लस एन। अच्छा सवाल था, तो बहुत डिफिकल्ट बना दिया इसमें। देखो ध्यान से, जैसे हुआ क्या, इसे समीकरण 2 माने, समीकरण 1 में से अगर 2 समीकरण 2 में से 1 घटाओ चाहे इनसे 2 घटाओ, घटाए 2m माइनस 2n लिखे, सही है, और 2an और माइनस 2am यहाँ पर होगा। ये वाली चीज अगर ना समझ में तो इसे दोबारा बता देते हैं, इसे इसमें क्या था n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी और घटाओगे क्या माइनस m माइनस 1 इंटू डी। जैसे घटाए तो हमने क्या किया, इसमें से d कॉमन लिया ना, d कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, n का गुणा n में करेंगे n स्क्वायर माइनस n और m का गुणा m में करेंगे m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m, ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसको एक साइड पे ले लो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये कोष्टक में बल्कि माइनस, इन्होंने देखो माइनस का कॉमन है ना, n m है तो माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा n और प्लस वाला माइनस n m, अब ब्रैकेट इसे बना के बाहर डी लिखो। अभी देखो हुआ क्या, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n माइनस m एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में n प्लस m, और यहाँ पर पहले से माइनस m है और यहाँ पर d है बाहर, ठीक है। अब n माइनस m दिख रहा, पहले d तो है, n माइनस m कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा n प्लस m माइनस 1 या तो m प्लस n माइनस 1, वही वाली चीज यहाँ पर आई है डायरेक्ट, देखो n माइनस m प्लस इंटू डी, देखो यहाँ सेम है ना। अब सब में से n माइनस m कॉमन ले लिए, हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बचा माइनस 2, वही चीज यहाँ पर उठा कर रख दो m, ये माइनस m प्लस n या तो माइनस m आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा था, हमें लगता है बहुत लोग नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, एक लाइक और शेयर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।